देखो, आज अपने मानव शरीर पर विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं, जैसे कौन कौन से प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। जैसे कम धारा पर, अधिक धारा पर, बहुत ज़्यादा अगर अधिक धारा हो जाए तो कौन कौन से प्रभाव है वो अपने शरीर पर देखने को मिलते हैं। तो आज अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का छोटा सा टॉपिक है, मानव शरीर में जो गुजरने वाली धारा होती है, यानी कि कम से कम कितने गुजरे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने गुजरे तो क्या प्रभाव होगा, किस किस धारा पे क्या क्या शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मेरी आज का नया वीडियो है। इसी प्रकार इस चैनल पर RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ताकि जितने भी डाउट वाले जो होते हैं अपने, जैसे को प्रतिरोध हो सकता है, कुचालकों की प्रतिरोध सामर्थ्य हो सकती है, ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध हो सकता है, शोजी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, 5S और 5E की अवधारणा हो सकती है। तो कोई भी है, जैसे इनके पर अपने क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पीछे वाले वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देखें, उसमें भी क्या है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट वीडियो के रूप में करवाए हुए हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की और, मानव शरीर पर विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव। देखो, अगर क्या है, अपने आपको पता है, जब अपना जो शरीर है, जो अपना त्वचा होती है, अगर वो क्या है, सूखी है, सूखी अवस्था में है, तब उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। और सूखी त्वचा का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 1 लाख से 6 लाख ओम तक होता है। तो उसमें क्या धारा कम गुजरती है। उसी प्रकार जैसे क्या है, अगर अपना शरीर गिल्ला है, गीली त्वचा है, तब अपने शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। तो प्रतिरोध घटने के कारण जो धारा का मान है क्या है, वो ज़्यादा रहता है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम होगी, अगर क्या प्रतिरोध कम है तो धारा का मान ज़्यादा गुजरेगा। ठीक है भाई। अब है मानव शरीर पर विद्युत धारा के प्रभाव। जैसे देखो, अपने शरीर में अगर 0 से 5 मिली एम्पियर की धारा गुजरे, 0 से 5 मिली एम्पियर की धारा गुजरे, तो इसमें क्या है, सुरक्षित विद्युत धारा मान है। यानी कि इस पर शरीर का मतलब थोड़ा सा जैसे झंझनाहट सी होती है, वैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कंपन सा होता है, झंझनाहट सी होती है, वो आपको देखने को मिल सकता है 0 से 5 मिली एम्पियर तक। इससे क्या आपको खतरा नहीं होगा। उसके बाद है, अगर अपने शरीर में से 20 मिली एम्पियर की धारा गुजरे तो अपने को दर्दनाक झटका लगेगा। क्या लगेगा, दर्दनाक झटका लगेगा। और अपने दूर भी जाके गिर सकते हैं, या पास में पड़ी कोई चीज़ है वो अपने शरीर में लग सकती है, और ये तो झटका लगना ही लगना है। ठीक है भाई। उसके बाद है, अगर अपने शरीर में से 50 मिली एम्पियर की धारा गुजरे, तो अगर अपने शरीर में 50 मिली एम्पियर की धारा गुजरी तो अपने हृदयघात की संभावना रहती है। यानी कि जो अपने हृदय होता है वो क्या है, एक सिकुड़ जाता है जैसे, तो अपने को क्या है, सांस लेने में तकलीफ होगी। और उसी प्रकार अगर अपने 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर कह दो या 1 एम्पियर कह दो, 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। ठीक है भाई। तो 1000 मिली एम्पियर की धारा अगर अपने शरीर में से गुजरी तो अपने क्या है, बचने की संभावना होती है वो क्या बहुत कम होती है, और उसके अंदर अपने निश्चित है कि लगभग मौत होगी। तो इसी प्रकार 1 एम्पियर की अगर अपने शरीर में से धारा गुजरती है तो निश्चित है कि लगभग अपनी मौत होगी। ठीक है भाई। और इससे भी ज़्यादा अगर धारा अपने शरीर में से गुजरती है तो अपने शरीर भी क्या है, जल सकता है। क्या है, शरीर भी जल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने देखना, जैसे 100 वाट का लैंप है, 100 वाट का लैंप है जिसमें 1 मिली एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, 100 वाट का लैंप है जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो वह समय, तो अगर देखो कोई लैंप है 100 वाट का और 1 एम्पियर की उसमें से विद्युत धारा गुजर रही है, तो वो क्या लगभग क्या है, जो 20 आदमी होते हैं, 20 वयस्क होते हैं, उनको क्या है, विद्युत से मारने में सक्षम है भाई। क्या है, वो लगभग क्या है, एक टाइम में 20 जनों को मौत के घाट उतार सकती है। ठीक है। 100 वाट का लैंप है कोई, उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा गुजर रही है, तो वो लगभग कितने 20 जनों को क्या है, निश्चित मौत दे सकती है।
तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, 0 मिली एम्पेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा शरीर पर, 20 मिली एम्पेयर